चलो आप सभी का स्वागत है ओनली पोल यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, दो ध्रुवता का अंत। ये हमारा चैप्टर का पार्ट सेकंड होने जा रहा है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो आइए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि जो दोनों देश थे ना, उनकी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि उन दोनों की अर्थव्यवस्था में क्या अंतर थे। तो जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी ना, उसमें जो भी कामकाज थे ना, वो राज्य के मतलब सरकार के हाथ में रहते थे। लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था में इसका उल्टा होता है। इसमें सब क्या कहते हैं, राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है ना। और जो दूसरा है हमारा योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होती है हमारे सोवियत अर्थव्यवस्था में। पर जो क्या कहते हैं हमारी अमेरिकी अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता पर आधारित होता है कि इसमें प्रतियोगिता ज़्यादा रहती है, कॉम्पिटिटर ज़्यादा रहते हैं लोग कि कौन आगे निकल सकता है एक दूसरे से। और तीसरा हमारा क्या कहते हैं सोवियत अर्थव्यवस्था के बारे में है, व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व नहीं होता। मतलब कि किसी एक व्यक्ति पे कुछ अधिक संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं होता, कोई निजी वो नहीं होता सेक्टर। लेकिन इसका उल्टा हमारी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत पूंजी का महत्व होता है कि मानते हैं कि जिसको भी जितनी संपत्ति रखनी है वो रख सकता है, कोई वो नहीं है रोक टोक। ठीक है। और हमारा चौथा आता है सोवियत अर्थव्यवस्था में कि समाजवादी आदर्शों से प्रेरित होता है कि समाज के लिए सबको समान लेके चलना है, सबकी क्या कहते हैं जो भी न्यूनतम जीवन स्तर की चीज़ें होती है ना, उसको ध्यान में रख के चलना है। पर जो हमारी अमेरिकी अर्थव्यवस्था है ना, उसमें अधिक लाभ के और पूंजीवादी सिद्धांत के हिसाब से होता है कि नहीं, अधिकतम लाभ कमाना चाहता है हर कोई, तो ये उसके ऊपर वो होता है कि किसी भी जनता के बारे में ना सोचना और अपने लिए ही सिर्फ पैसे के लिए ही सोचना, उसी को कहते हैं अधिकतम लाभ। अब आते हैं हमें सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर नहीं, राज्य का स्वामित्व होता है कि जो भी जैसे खनिज हो गया, खनिज संसाधन है ना, स्वास्थ्य सुविधाएं और जनता की जो भी क्या कहते हैं वो होती है आवश्यकताएं है ना, उसी पर नहीं है क्या कहते हैं सिर्फ राज्य का अधिकार होता है, किसी निजी व्यक्ति का नहीं होता। और लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर बाजार का नियंत्रण होता है कि जो भी खनिज संसाधन होते हैं या वो तेल वेल, तो उन सब पे नहीं क्या कहते हैं हमारा बाजार का नियंत्रण रहता है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे। ये क्या कहते हैं यूएसएसआर के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने नहीं है यूएसएसआर में नहीं है जो साम्यवादी व्यवस्था थी ना, उसमें लोकतंत्र लाने की पूरी प्रयास किए थे इन्होंने। तो इन्हें नहीं कहते उस नाम से इतिहास में नहीं, सुधारों के नाम से भी जाना जाता है कि सुधार करने वाला कौन था। तो मिखाइल गोर्बाचेव का जो जन्म था 1931 में हुआ था। ये क्या कहते हैं अंतिम राष्ट्रपति रहे थे सोवियत संघ के, जिनका कार्यकाल 1985 से 1991 तक रहा था है ना। और इनका नाम नहीं रूस में के इतिहास में सुधारों के लिए जाना जाता है कि सुधार किए थे इन्होंने। दो सुधार किए थे जिनका नाम था पेरेस्ट्रोइका पुनर्रचना और ग्लासनोस्ट खुलेपन की नीति। तो इसमें क्या कहता है कि आर्थिक और राजनीतिक सुधार किए थे इन्होंने। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर साल क्या कहते हैं पूछा जाता है। तो इनके बारे में हमेशा क्या कहते हैं याद रखना कि हर बार कि इनका क्या कहते हैं कार्यकाल क्या था और इन्होंने कौन सी दो नीतियां चलाई थी, क्योंकि इनकी जो दो ये नीतियां है ना, खुलेपन की नीति और पुनर्रचना, ये हमेशा पूछी जाती है। तो आगे देखो मिलता है गोर्बाचेव की क्या कहते हैं जो मिखाइल गोर्बाचेव थे ना, उनकी उपलब्धियां क्या क्या थी। तो पहले इनकी उपलब्धि थी जो संयुक्त अमेरिका था ना, उससे हथियारों की होड़ उन्होंने बंद कर दी थी है ना। अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेना वापस बुला दी थी। और तीसरा हमारा था कि अंतर्राष्ट्रीय जो तनाव था ना, उसको कम करने में नहीं है इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अच्छी भूमिका निभाई थी। ये कार्य जो इन्होंने दो करे थे ना, अफगानिस्तान और यूरोप से वापस बुलाना सेना, इससे नहीं क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तनाव बहुत कम हुआ था। और इन्हें जर्मनी के एकीकरण में इन्होंने सहायता दी थी और इन्होंने शीत को भी समाप्त किया था। और इनके ऊपर लेकिन एक आरोप लगाता है किसका, सोवियत संघ के विघटन का। तो यही चीज़ें थी मिखाइल गोर्बाचेव की उपलब्धियां, ये भी पेपर में हमेशा पूछा जाता है, तो इसको भी आप याद करके जाना। तो अब हम आगे देखते हैं कि जो सोवियत संघ था ना, उसमें सुधार कर रहे थे जो गोर्बाचेव ने, तो कौन से कारण बाध्य किया था, किन कारणों ने कि गोर्बाचेव को ये सुधार करने पड़े। तो ये निम्नलिखित थे। पहला हमारा आता है कि जो नौकरशाही था ना, नौकरशाही का शिकंजा धीरे धीरे नहीं है साम्यवादी जो हमारी विचारधारा थी ना यूएसएसआर की, उसको ने जकड़ लिया था पूरी तरीके से है ना। और आगे जैसे हम देखते हैं कि जो लोग थे ना आम लोग, उनका जीवन यापन ने कठिन हो गया था और भी ज़्यादा। और दूसरा कारण था कि जो सोवियत संघ की व्यवस्था थी ना, उसमें लोकतंत्र की विचारधारा को नहीं माना जाता था और सिर्फ साम्यवादी जो सरकार के हाथ में होती है सारी चीज़ें उसको माना जाता था, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी नहीं थी कि कोई इंसान सरकार के खिलाफ बोल सके। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। आगे हम देखते हैं कि जो सोवियत संघ की दल व्यवस्था थी ना, जिसमें एक ही क्या कहते हैं दल का प्रभुत्व था जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, उसी का दबदबा था। और इसमें क्या कहते हैं सोवियत संघ में जो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था ना, उसमें क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा प्रमुख नहीं है रूस को माना जाता था और रूस की बात मानते थे ज़्यादा। और निर्णय जो लेता था ना, महत्वपूर्ण निर्णय सिर्फ रूस के द्वारा ही लिए जाते थे। तो बाकी जो क्या कहते हैं गणराज्य थे ना, वो अपने आप को कम मानते थे अपने आप को कि हम शायद सोवियत संघ में जो है ना देश सब अपने आप को कम मानते थे कि हम नहीं है, रूस नहीं है, थोड़े कम है। तो उसी चीज़ को लेकर नहीं है विवाद भी हुआ था। अब हमें आगे के कारण देखने को मिलते हैं कि जो सोवियत संघ था ना हमारा, उसमें जो समय समय पर नहीं है अत्यधिक नहीं है क्या कहते हैं खतरनाक हथियारों को बनाना शुरू किया था। अमेरिका से क्या कहते हैं वो कर रहा था, वो हथियारों की होड़ को लेके। तो जिसका कारण नहीं है उसने नहीं है काफ़ी क्या कहते हैं पैसे खर्च कर दिए थे, जिसका कारण उसने नहीं अपने बुनियादी ढांचे को नहीं है पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था या बिगाड़ के रख दिया था यूएसएसआर ने। तो आगे हम देखते हैं कि सोवियत संघ जो था ना राजनीतिक और आर्थिक तौर पे नहीं है अपने नागरिकों की नहीं जो इच्छाएं थी ना उसको पूरा नहीं कर पा रहा था है ना। आगे हमको देखने को मिलता है कि जो 1979 है ना, 1979 में अफगानिस्तान पे क्या कहते हैं हमला करा था यूएसएसआर ने। तो उसके सैनिक हस्तक्षेप के कारण नहीं है सोवियत संघ की आर्थिक जो स्थिति थी ना, जो पहले से खराब थी हथियारों की वजह से, मतलब हथियार बनाए जा रहे, लोगों पे ध्यान नहीं दे रहे कि लोगों का जीवन यापन कैसे हो रहा है, लेकिन हथियार बना के क्या कहते हैं अमेरिका को पीछे छोड़ने की जो होड़ थी ना, उसके कारण नहीं है अब अफगानिस्तान युद्ध भी लड़ा इनने। तो अफगानिस्तान युद्ध में नहीं हार गया और नहीं क्या कहते हैं अब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं खर्चा हो गया था, जिसके कारण हम उसकी क्या कहते हैं आर्थिक जो स्थिति थी ना पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। अब इसके आगे हम देखते हैं कि सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा। तो सोवियत संघ की जो ये कठिन परिस्थितियां चली थी, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाना है ना, हथियारों की होड़ के कारण खर्चा ज़्यादा हो जाना है ना, क्या कहते हैं हमारे जो लोग हैं आम लोग उनकी आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाने के कारण ही अब सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा करनी पड़ी। तो ये क्या किसने की और क्यों की और कब हुई ये देखते हैं। तो 1991 में जो बोरिस येल्त्सिन थे ना, उनके नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों और रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने मिलकर नहीं अब सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। अब इसमें हमें एक चीज़ ये भी जाननी पड़ेगी कि मतलब सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा हो गई, अब इन्हें बहुत से क्या कहते हैं कार्यक्रम या जैसे कहते हैं ना कि चीज़ें चला रखी थी, नीति नियम बना रखे थे, तो वो किसके हाथ में आई थी। तो वो आज के जो समय का रूस है ना, तो वो सारी
चीज़ें नहीं है, रूस के अंडर आ गई थी। जो भी विदेशी मामले या जो भी इन्हें कार्य कर रहे थे ना, वो सब अब रूस के हाथ में आ गया था। अब हम आगे देखते हैं। हमारी वीडियो का ये लास्ट टॉपिक होने जा रहा है, बाकी का टॉपिक हम अगली वीडियो में कंटेंट करेंगे। तो आइए इसे शुरू करते हैं। तो जो सोवियत संघ का क्या कहते हैं विघटन हुआ था ना, अब उसमें क्या कहते हैं क्या कारण थे, और बाकी तो हमने पढ़ लिए हैं। अब इसमें क्या कहते हैं कैसे वो विघटित हुआ और कब हुआ वो देखते हैं। तो जो सोवियत संघ में गणराज्य थे ना, उसमें चल रहे संघर्ष के कारण ही देशों में जैसे संघर्ष चल रहे थे, 15 देशों से मिलकर बना था, तो उसमें संघर्ष चल रहे थे छोटे मोटे, तो उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका दी जैसे कि विघटन होने में। उन्होंने जो सत्ता थी ना केंद्र में, उसको दुर्लभ कर दिया था, मतलब सत्ता में नहीं है क्या कहते हैं कमजोर कर दिया था सत्ता को। और एक एक करके नहीं ये सारे देश है ना स्वतंत्र हो रहे थे, और पूरी तरीके से क्या कहते हैं जो सोवियत संघ था ना वो विघटित हमारा क्या कहते हैं 25 दिसंबर 1991 को क्या कहते हैं विघटित हो गया था। ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार पेपर में आती है, तो इसे याद करना जरूरी है ना। 15 गणराज्य जो मिलाकर ये बना था ना, उसमें से नहीं है जो हमारे क्या कहते हैं 12 देश थे ना, उन्होंने नहीं है क्या कहते हैं मिलाकर, मतलब 12 देश जो थे उन्होंने नहीं है मिलकर क्या कहते हैं CIS स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का निर्माण किया था, है ना। और लेकिन जो 3 बाल्टिक क्षेत्र थे ना हमारे जो राज्य थे, जैसे लताविया, एस्टोनिया और लुथियानिया, इन सब ने नहीं है मिल क्या कहते हैं ये सब नहीं इसके अंदर नहीं मिले थे CIS के अंदर। बस ये इसके अंदर इतना ही था। अब हम आगे का टॉपिक अगली वीडियो में कंटेंट करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आपको क्या कहते हैं हमारी नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे वो भी अपने बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। धन्यवाद।